Students, welcome to your online classes. Class 4. This is the video about the subject of हिंदी क्लास 4th और आपकी बुक का नाम है अभिकाएँ हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 4 और मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अपर्णा दुबे। चलिए लेसन शुरू करते हैं। ये है आपका लेसन नंबर 4 और इस लेसन नंबर 4 के आपने फर्स्ट पेज को रीड कर लिया है, समझ लिया है। चलिए आज शुरू करते हैं लेसन 4th के सेकंड पेज को, जो कि एंड पेज है। Open the page number 19. Use your earphones to hear and understand properly. और चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। हमने अपने इस लेसन में इसके बारे में पढ़ा था। ये हैं पात्र इंदिरा गांधी, जो हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के हैं। तो चलिए इनके बारे में आगे और पढ़ना शुरू करते हैं कि इन्होंने अपने नियुक्ति काल में क्या क्या किया और क्या उपलब्धियाँ हासिल की। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1975 में आंतरिक परिस्थितियाँ मतलब देश के अंदर जो भी स्थितियाँ जन्म लेती हैं, अच्छी या बुरी, उसको ठीक करने के उद्देश्य से आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल वो स्थिति होती है जिसमें जब देश में बहुत ज़्यादा कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं तो जो देश का हेड होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, वो आपस में विचार विमर्श करते हैं और वो निश्चित करते हैं कि इस समय क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे ये स्थिति को नॉर्मल कर सकें। तो आपातकाल का तात्पर्य है कि उसमें बाकी चीज़ों को, बाकी मिशनरीज जो एक्टिविटी करती हैं उनको बंद करके वो डिसीज़न लेते हैं कि इस समय स्ट्रिक्ट कौन सा आदेश पारित किया जाए जिससे स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इसके कारण उन्होंने जनता के विरोध का सामना भी करना पड़ा और वो 1977 में चुनाव हार गए। बहुत से लोगों को लगा कि हाँ, उन्होंने गलत किया और उन्होंने वोट कम दिया, जिसकी वजह से उनकी चुनाव में हार हुई। अपनी इस हार और पराभव की स्थिति में भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़े साहस, धैर्य, सूझबूझ और दृढ़ता तथा देश सेवा की अटूट लगन का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप सन 1980 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः यानी फिर से बहुमत से यानी ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीत कर आईं और भारत देश की प्रधानमंत्री बनी। अपनी प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सूझबूझ तथा दक्षता के कारण इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की। उनके ही नेतृत्व में सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाई। यहाँ पे धूल चटाई का तात्पर्य है पाकिस्तान से इंडिया का युद्ध हुआ, भारत का युद्ध हुआ और उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया। इनके ही शासनकाल में परमाणु बमों का जो परीक्षण होता है तथा भारत में अंतरिक्ष में प्रवेश हुआ। उनके समय में अंतरिक्ष यान बने जो कि अंतरिक्ष में गए भारत की तरफ से। एशियाड और निर्गुट सम्मेलन ने तो विश्व में भारत की छवि को 4 चांद लगा दिए। बहुत सारे ऐसे सम्मेलन होते हैं जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं और अपने देशों के डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं। इन्हें लंदन के प्रसिद्ध समाचार पत्र ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला बताया। अपने अद्भुत गुणों के कारण ही इन्होंने विश्व राजनीति में पदार्पण किया। अपने देश भारत की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने अनेकानेक कदम उठाए। यहाँ पे अनेकानेक कदम उठाने का तात्पर्य है उन्होंने बहुत सी ऐसी सरकारी नीतियाँ चलाईं, योजनाएं चलाईं ताकि निचले स्तर के लोगों को भी सहायता हो सके, सभी के जीवन का स्तर ऊंचा उठ सके और देश में खुशहाली आ सके, संपन्नता आ सके। इसके लिए उन्होंने राजनीतिक रूप से कई सारे कार्य किए। किंतु 31 अक्टूबर 1984 को उनके अपने ही सुरक्षाकर्मियों ने उनकी हत्या कर दी। उनके सुरक्षाकर्मी यानी उनके जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने 31 अक्टूबर को घेर करके उनको शूट कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। इसके एक दिन पूर्व ही उन्होंने उड़ीसा की एक जनसभा में कहा था और उसके एक दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग की थी, बहुत बड़ा ग्राउंड में जैसे संबोधन करते हैं नेता, उन्होंने संबोधन किया था जनसभा को और बोला था, अगर राष्ट्र के लिए मैं अपनी जान भी दे दूँ तो मुझे गर्व होगा। मेरे खून का एक एक कतरा राष्ट्र की प्रगति और देश को मजबूत बनाने में मदद देगा। इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी का बलिदान अनुपम है। वो देश की एक महान महिला थी। उन पर संपूर्ण भारतवर्ष को गर्व है। ये बात सत्य है कि हाँ, उनमें बहुत काबिलियत थी, वो बहुत योग्य महिला थी और उन्होंने ऐसे समय में देश को संभाला जब उसमें नया देश आज़ाद हुआ था और उसको तरक्की की आवश्यकता थी। उनकी बहुत सारी योजनाओं ने छोटे स्तर या छोटे लेवल पे जो लोग रहते हैं उनके जीवन को भी सुविधाजनक बनाया और जिसकी वजह से हमारा देश आज डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके बाद है इसका मॉरल। लास्ट में जो लाइन है, इस पाठ को पढ़ के आपने क्या सीखा? हमें धैर्यवान, साहसी तथा परिश्रमी बनना चाहिए। बच्चों, यदि आप धैर्यवान होंगे, धैर्य से काम लेंगे, थोड़ा सहनशीलता दिखाएंगे, साहसी बनेंगे
और परिश्रमी, सबसे बड़ी चीज़ है परिश्रमी अगर आप रहेंगे तो आपके आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई भी बाधा कभी नहीं आएगी। आप किसी भी तरह के लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़रूर ही सफल होंगे, जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और उसमें उन्होंने सफलता पाई। तो इस तरह से आपका ये लेसन ख़त्म होता है। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में ये वर्ड मीनिंग का कार्य कर सकते हैं। शब्द अर्थ लिख लीजिए एक पेज में। देखिए इसको पढ़ लेती हूँ। श्रृंखला, श्रृंखला माने कड़ी। धैर्य यानी धीरज रखना। सम्मिलित मतलब शामिल होना। निधन, निधन मीन्स मृत्यु। ग्रहण, ग्रहण करना मतलब स्वीकार करना। आंतरिक, आंतरिक मीन्स अंदरूनी। प्रतिष्ठित मीन्स प्रशंसित। अनुपम मतलब होता है अद्भुत। और लास्ट है आपका बलिदान यानी कुर्बानी देना या समर्पण करना। तो ये है आपके शब्द अर्थ। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगले पेज से आपका प्रश्न उत्तर होगा और इसके बाद अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज होगा और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।